और हमारे साथ एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपने देखा कि किस तरह से आज यहाँ पर स्थिति खराब जरूर हुई, लेकिन प्रशासन की यहाँ पर सराहना की जाएगी कि तुरंत हालात को काबू में कर लिया गया। आप कैसे देखते हैं? देखिए अर्चना, जहां तक बात कुंभ की है तो रोजाना हम जो सरकारी आंकड़े हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं कि कुंभ में जो लोगों की भीड़ है उसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि इस बार का जो कुंभ है, जो संयोग है 144 साल बाद, तो हर कोई चाहता है कि हर कोई कुंभ में डुबकी लगाए। लेकिन जो लगातार भीड़ वहां बढ़ रही थी, उससे जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं या सरकार का तंत्र है, उसको इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर जरा सी जो चूक है या जो जरा सी अफवाह है वो एक बड़ी घटना का रूप धारण कर सकती है। रात 1 बजे की ये जो घटना है, जो हमारे तमाम संवाददाता हैं वहां पर कुंभ क्षेत्र में, जो उन्होंने ये सारी बातें बताई कि 1 बजे के आसपास वहां पर जो कुछ बुजुर्ग लोग थे, कुछ महिलाएं थी, और उन्होंने जब उनका दम घुटने लगा, वो लोग बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। तो वहां पर अफवाह फैल गई कि यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है और लोग अपनी जान बचाएं। और देखिए, जब भीड़ जुटती है, एक तरह से जो मॉब होती है, उसकी कोई मेंटेलिटी नहीं होती। हर कोई चाहता है कि वो सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे और अपनी जान बचा ले। बस इसी जान को बचाने की कश्मकश में ये घटना हुई है। हालांकि जैसे ही ये घटना हुई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकारी तंत्र को इस बारे में बखूबी मालूम था कि यहाँ पर कोई घटना हो सकती है, बड़ा अनिष्ट हो सकता है। तो इसलिए सरकार ने जो अपना तंत्र है पूरी तरह से दुरुस्त कर रखा था और महज 10 से 15 मिनट के अंदर वहां पर मदद पहुंच गई। जो एम्बुलेंस थी वो वहां पर पहुंच गई और तत्काल ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि जो लोग घायल हुए हैं, जो बेहोश हुए हैं, उन्हें तत्काल अस्पतालों में पहुंचाया जा सके। करीब करीब 50 एम्बुलेंस वहां पर हमें देखने को मिली। जो हमारे संवाददाता, लगातार मैं देख रहा था कि वैभव कपूर जो हमारे संवाददाता हैं वो रिपोर्ट भेज रहे थे। मैंने उसमें देखा कि भाई एम्बुलेंस लगातार जा रही है उनके एक वॉक थ्रू में। तो करीब 5 मिनट के अंदर अंदर 10 एम्बुलेंस वहां पर आई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो लोग घायल हुए हैं, जो बेहोश हुए हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अस्पताल में पहुंचने से कई लोगों की जान भी बची, ऐसी भी खबरें आई हैं। हालांकि जो अर्चना मौत का आंकड़ा है वो कितना ऊपर तक जाएगा, कितना बढ़ेगा, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया तमाम अपने दर्शकों से इस बात की अपील ज़रूर करता है कि भाई जो आपके लोग कुंभ में स्नान करने गए हुए हैं मौनी अमावस्या के अवसर पर, आप उनसे फ़ोन करें और उनको कहें कि अभी स्नान के लिए ना जाएं, भीड़ बहुत ज़्यादा है और ज़रा सी जो चूक है वो एक बड़ा रूप धारण कर सकती है। अगर मैं सरकारी तंत्र की बात करूं तो सुबह से जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, मैं उसके टच में हूं, तो उन्होंने कई सारी बातें मुझे बताई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो 11-12 नंबर का जो पोल है वहां पर सबसे पहले जो बुजुर्ग महिलाएं थी और जो बुजुर्ग पुरुष थे, उनके बेहोश होने का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि भीड़ जब होती है तो हालांकि खुला आसमान था, लेकिन जब भीड़ होती है और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो दम घुटना स्वाभाविक है। तो इसी तरह से उन लोगों का दम घटना शुरू हो गया और वो नीचे की तरफ गिरने लगे। और बस जैसे ही वो गिरे तो तुरंत ही अफवाह फैली कि यहाँ भगदड़ मच गई है और अपनी जान बचाओ। और जब भीड़ होती है तो भीड़, जब कोई कुछ कहता है भीड़ के अंदर, तो किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती और उसके बाद वहाँ भगदड़ का माहौल मच गया। तो फिलहाल जो हमारे तमाम संवाददाता, अर्चना, मैं कहूँगा कि सभी लोग के पास आप जाएं और उनसे जानने की कोशिश करें कि लाइव क्या क्या हो रहा है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और उन्होंने कहा है कि जो भी लोग घायल हुए हैं उनकी हर संभव मदद की जाए। कुंभ में 10 जिलाधिकारियों की टीम बनाई गई है, ये सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। इसके अलावा जो वहाँ पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिकारी मौजूद हैं, चाहे एनएसजी की बात हो, बीएसएफ की बात हो, तो तमाम लोगों ने अपना अपना बीड़ा उठाना शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ ने भी अपनी भूमिका निभाई है। और बस ये जो आंकड़ा है ये ना बढ़ पाए मौत का। हालांकि हम लोग बार बार, अर्चना, कह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा कितना है ये अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट जानकारी नहीं आ रही है। क्योंकि जो सरकारी तंत्र इस वक्त वहां पर लगा है उसकी पुरजोर कोशिश है कि कैसे भी करके लोगों की जान बचाई जाए ताकि हम आप लोगों को आंकड़ा बताएं। अर्चना, बिल्कुल। और अनुराग जी, मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर हो रही है, आपने भी जिक्र किया तमाम चीजों का, ऐसे में अखाड़ों ने जो निर्णय लिया है कि फिलहाल स्नान को रद्द किया जाएगा क्योंकि लोगों का जो हित है, लोगों की जो श्रद्धा है वो सर्वोपरि है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं?
देखिए अर्चना, जिस तरीके से वहां पर भगदड़ का माहौल है और काफी लोगों के मरने की सूचना है, दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है, तो ऐसे में देखिए जो अखाड़े हैं अगर वो स्नान भी करते हैं तो एक जो छवि है, इमोशनल छवि, वो साधुओं की वाकई बाहर नहीं जाती। एक तरफ तो संगम में दर्जनों लोगों की मौत की सूचना आ रही है, उनके घायल होने की सूचना आ रही है, और ऐसे में वो अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते तो कहीं ना कहीं मैसेज अर्चना अच्छा नहीं जाता। तो निश्चित तौर पर जो साधु सन्यासी हैं, जो उन्होंने फैसला लिया कि जो उनकी शाही पेशवाई है वो आगे नहीं बढ़ेगी, अमृत स्नान वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ साधुओं के साथ साथ तमाम नागा साधु हैं और उनके जो भक्त हैं उनके कैंप में रुके हुए हैं। एक एक अगर कैंप की मैं बात करूं तो वहां पर 1000 से 2000 जो उनके भक्त हैं, जो बिल्कुल बाबाओं के नजदीक हैं, शंकराचार्यों के, महामंडलेश्वरों के, वो उनके कैंप में रुके हुए हैं। तो वो सब लोग उनके साथ स्नान करने जाते, इसलिए अखाड़ों ने जो ये फैसला लिया है निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फैसला है। और कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन परंपरा है, जो मानवता की सनातन परंपरा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला। और अगर यहाँ पर स्नान जारी रहता अर्चना, तो निश्चित तौर पर एक और बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था, क्योंकि जब साधु सन्यासी चलते हैं, साधु सन्यासी वैसे ही आपको पता है गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, भीड़ वहां पर होती तो और भी ज्यादा वहां पर जो हालात है वो बिगड़ सकते थे। तो निश्चित तौर पर मैं इस फैसले को बहुत अच्छा कहूंगा कि जो अखाड़ा परिषद है और जो तमाम महामंडलेश्वर है, जो लोग सुबह 4 बजे से ही अमृत स्नान की तैयारी में लगे थे, शाही स्नान वो करने वाले थे, उन्होंने जो ये फैसला लिया है निश्चित तौर पर अच्छा उन्होंने फैसला लिया है। अर्चना, बिल्कुल। अनुराग जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनवा देते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था, प्रशासन की बहुत सुंदर व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था सुंदर, घाट सुंदर, स्वच्छता सुंदर, ऐसी सरकार को धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग आगरा से, रमल रेती धाम से पधारे, और मैं बार बार योगी जी का धन्यवाद देता हूँ, महाराज जी की। देखिए वहां पर लोग भी मौजूद है और देखिए लोग काफी ज्यादा प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहां पर जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपको वो प्रतिक्रियाएं पहले सुनवा देते हैं। तो चलिए प्रतिक्रिया भी सुनवाएंगे, लेकिन तस्वीर पहले, सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरह से स्थिति वहां पर जैसे ही खराब हुई, देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर वही तस्वीर है जब स्थिति खराब हुई तो उसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन की ये मुस्तैदी थी कि वहां पर तुरंत राहत बचाव कार्य किया गया। तुरंत 10 मिनट में एम्बुलेंस वहां पर पहुंची, और सोचिए 10 मिनट में कई एम्बुलेंस वहां पर पहुंची, जिसकी वजह से नतीजा ये रहा, परिणाम ये रहा कि वहां पर तुरंत सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तुरंत सबको अस्पताल में ले जाया गया। और देखिए प्रशासन इसके लिए पहले से ही अलर्ट मोड पर था, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई। तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये राहत बचाव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची, तुरंत पहुंची, और उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस वहां पर पहुंची, और उसके बाद तुरंत सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अनुराग जी, हम देख रहे हैं लगातार भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार दुरुस्त की जा रही हैं, और यहाँ पर देखिए लोगों को भी रोका जा रहा है, लोगों से भी अपील की जा रही है, और अपील का लोग जो है कि सकारात्मक, एक तरह से कह लीजिए कि उसे सकारात्मक तरीके से भी ले रहे हैं, लोग भी धैर्य बनाकर चल रहे हैं। देखिए अर्चना, जो कुंभ क्षेत्र से वीडियो लगातार आ रही हैं, मैंने देखा कि जो हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हैं और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव, उन्होंने जो तस्वीरें वहां पर सुबह सुबह की भेजी, तो वाकई जो भीड़ है वो भीड़ एक तरह से दिखाती है कि जो हमारी सनातन परंपरा है वो कितनी बड़ी है, कैसे सुबह सुबह लोग स्नान करने जा रहे हैं, और एक तरह से हमारी सनातन परंपरा का ये ध्वजावाहक है। लेकिन साथ ही साथ जहां एक तरफ ये भीड़ हमें गौरवान्वित होने का एहसास कराती है, तो वहीं ये भीड़ डराने का भी काम करती है, क्योंकि लोग लगातार चले जा रहे हैं, और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि यहाँ पर भगदड़ का माहौल है तो हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इस भीड़ में एक भी व्यक्ति अर्चना अगर गिर जाता है या उसका बैलेंस खराब हो जाता है, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं भीड़ के पैरों तले कुचले जाने का उसके ऊपर खतरा बना रहता है। तो निश्चित तौर पर इस भीड़ ने वाकई मुझे सुबह सुबह डराने का काम किया अर्चना। और जहां तक कुंभ क्षेत्र की बात है, तो कुछ दिन पहले मैं भी कुंभ क्षेत्र में गया था, और मैंने वहां पर देखा
कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो कितनी बड़े अच्छे स्तर पर की गई है, लेकिन जिस तरह से इस बार सोशल मीडिया पर और सरकार ने कुंभ को बहुत ज्यादा हाइप दे दी है, तो उसके बाद हर कोई चाहता है कि वो भी संगम में, त्रिवेणी में डुबकी लगाए और जो पुण्य है वो उसका लाभ ले। तो वहां पर जो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जो हाइप कहीं ना कहीं कुंभ को हो गई है, तो उससे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस बात का अंदाजा था। अर्चना, देखिए, मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, एक आईपीएस अधिकारी से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हालात यहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और जरा सी चूक यहाँ पर बहुत बड़ी घटना का कारण बन सकती है। यानी कि उस अधिकारी ने मुझे यह बता दिया था कि यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल भी बन सकता है और अगर यहाँ पर भगदड़ होती है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जा सकते हैं। और इसी कारण मैंने देखा कि सुबह सुबह एक आईएएस अधिकारी लाउड स्पीकर पर वो रात 1 बजे से 2 बजे से वो कहीं ना कहीं मुनादी कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे कि भाई जो मौनी अमावस्या है उसका जो शुभ काल है वो लागू हो चुका है। जरूरी नहीं कि आपको सुबह 4 बजे या 5 बजे स्नान करना है। आप लोग सड़क के किनारे या सड़क के बीच में सोए नहीं, बल्कि आप लोग उठे और स्नान करके अपने अपने घर की तरफ चलें। यानी कि उन अधिकारियों को अर्चना इस बात का एहसास हो गया था कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह की घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने करीब 1 और 2 बजे से ही क्राउड मैनेजमेंट की शुरुआत कर दी थी। और जिस वक्त ये भगदड़ का माहौल वहां पर बना, तो अर्चना वहां पर किसी भी अधिकारी को इस बारे में अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना हो चुकी है, क्योंकि ये सेक्टर 11 और 12 के जो पोल है और 17 पोल है उसके आसपास की ये घटना थी। लेकिन जैसे ही तमाम अधिकारियों को इस बात का पता चला तो वो अपने अपने एरिया में मुस्तैद हो गए। सबसे बड़ी बात अर्चना इस घटना में ये देखने को मिली कि जो राहत और बचाव का कार्य था वो जल्दी शुरू हो गया, वरना आप देखिए कि जिस तरह की वहां पर भीड़ है, एक अगर पैदल व्यक्ति दूसरे छोर पर पहुंचना चाहे तो कम से कम 10 से 15 मिनट का उसको समय लगेगा, वो भी बहुत ज्यादा कश्मकश के बाद। लेकिन वहां पर 10 से 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस का पहुंच जाना, ये अर्चना बहुत बड़ी बात थी। देखिए, जब ये कुंभ जब जैसे जैसे घंटे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे राहत बचाव का कार्य लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए ये अर्चना कि जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। शुरुआत से ही मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव ने वहां पर जो बदन इंतजामी थी उन पर उन्होंने सवाल उठाए थे, कहा कि वहां पर जबरदस्ती लोगों को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तमाम रास्ते बंद कर रहे थे। मैंने भी कई तरह की वीडियो देखी कि लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। तो इसमें अब राजनीतिक जो बयानबाजी है वो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सूर्य देवता उदय होंगे, वैसे वैसे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कमर कस लेगी योगी सरकार को घेरने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर योगी सरकार की तारीफ करना चाहूंगा। देखिए, जो घटना हो गई उसके पीछे जाकर तो नहीं आप देख सकते, और जो लोग अगर इस घटना में मारे गए हैं, हालांकि न्यूज इंडिया अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि सरकारी आंकड़ा नहीं आया है कि कुछ लोग मरे भी हैं या नहीं, तो वो बात अलग है, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन जब घटना हो गई, उस घटना के बाद जो क्राउड मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया गया, राहत का बचाव कार्य तेज किया गया, डॉक्टर्स की टीम तत्काल तैयार थी। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वहां पर जो डॉक्टर्स हैं अस्पताल में तैयार मिलेंगे, तो तत्काल लोगों को जो इलाज मिला, ऑक्सीजन मिली, उससे बहुत लोग बचे भी हैं। ये भी अर्चना बड़ी सच्चाई है। और देखिए, सुबह करीब 2 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय एकदम एक्टिव था। मैंने जब मुख्यमंत्री कार्यालय फोन किया कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई है, आप लोगों का आंकड़ा क्या है, कितने लोग मरे हैं, तो उन्होंने चीजें बतानी शुरू कर दी। यानी कि घटना होने के बाद चाहे ग्राउंड जीरो के अधिकारी हो या मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी हो, वो लोग सोए नहीं थे। लगातार वो फॉलो कर रहे थे कि भी कैसे भी करके जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद पहुंचे और बेवजह या इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। आप देखिए, सुबह के वक्त 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव हो गए, उन्होंने सीएम योगी से बात की। और देखिए, जब देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है देश का, उसके मुख्यमंत्री सुबह सुबह जागे हैं, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए आप कि जो राहत और बचाव का कार्य है वो तो तेजी से चलेगा ही। और जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, बेहोश हुए हैं, उनकी जान को बचाने का जो सिलसिला है अनवरत जारी है। और कुंभ क्षेत्र में इस वक्त देखिए हालात पूरी तरह से काबू में है। जहां जहां भगदड़ होने की आशंका है वहां वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा एनएसजी कमांडोज तय कर दिए गए हैं और किसी तरह का माहौल वहां पर खराब ना हो, पैनिक ना हो, इसके लिए अधिकारियों की तैनाती वहां पर अर्चना कर दी गई है।
जी, बिल्कुल अनुराग जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब लोग जो वहां से आ रहे हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, जो स्नान कर आ रहे हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप इसके बारे में क्या कहेंगे अनुराग जी, क्योंकि देखिए जिस सेक्टर में हुआ उसी प्रशासन ने उसी सेक्टर के तहत ही एक तरह से सीमित कर दिया ताकि अन्य लोग पैनिक ना हो। और यही वजह है कि क्योंकि मेला क्षेत्र 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, अन्य सेक्टर में जो लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि अनुराग जी कुछ दिन पहले आप भी वहां पर पहुंचे थे स्नान करने के लिए, तो वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अर्चना, देखिए ये बात कहने में मुझे जरा भी कोई संकोच नहीं होगा कि जो व्यवस्थाएं थी बहुत शानदार थी, लेकिन उन व्यवस्थाओं में जो वीवीआईपी कल्चर था वो बहुत ज्यादा हावी था। जैसे ही कोई वीवीआईपी वहां पर आता था तो रास्तों को बंद कर दिया जाता था। और जिस तरीके से अर्चना वहां पर मौनी अमावस्या के से एक दिन पहले वहां रास्ते बंद किए गए, पंटून पुल बंद किए गए, तो उससे थोड़ी सी देखिए व्यवस्था तो वहां पर फैली है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी यहाँ पर शुरू होगी कुंभ मेले की और जिस जगह पर घटना हुई है, तो ये सब तथ्य सामने आएंगे। जो कुछ अधिकारी वहां पर तैनात है उनका जो गलत फैसला है वो निश्चित तौर पर इस पर भारी पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्राउड मैनेजमेंट अब इस घटना के बाद हो रहा है, अगर वो क्राउड मैनेजमेंट थोड़ा सा पहले हो जाता, जो जिन अधिकारियों ने वहां पर रास्ते बंद कर दिए थे उन रास्तों को थोड़ा सा खोल दिया जाता तो लोगों को एंट्री एग्जिट का रास्ता मिल जाता। अब आप देखिए कि अगर एक चार दीवारी है वहां पर लोगों को बंद कर दिया जाए और वहां पर जरा सी कोई भगदड़ होती है तो किस तरह का माहौल बनेगा, ये भी बात देखने वाली है। जिस संगम क्षेत्र में भगदड़ हुई है, जो बुजुर्ग और महिलाएं बेहोश हुई हैं, वहां पर रास्ते बंद किए गए थे या नहीं किए गए थे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक इस बात की पुष्टि अर्चना नहीं हो रही है कि जिस जगह पर भगदड़ का माहौल बना है, जहां भगदड़ हुई है, जहां लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग के मरने की भी सूचना है, वहां पर किस तरह के इंतजाम थे, क्या वहां पर जो आने जाने वाले रास्ते थे उनको क्या बंद किया गया था, केवल एंट्री थी, एग्जिट का रास्ता नहीं था। तो ये सब जो तमाम सवाल है अर्चना वो जांच के बाद पता चलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब इतना बड़ा कोई इवेंट होता है तो थोड़ी बहुत जो लापरवाही है वो अधिकारियों से हो ही जाती है। और कई लापरवाही की तस्वीरें मैंने वहां पर खुद भी देखी और कई घंटे जाम भी देखा। लेकिन आज का दिन जो मौनी अमावस्या का दिन था, वहां पर हालात एकदम बेकाबू होने की पूरी उम्मीद थी। और ये जो घटना हुई है, ये घटना सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि जो बुजुर्ग महिलाएं थी, पुरुष थे, कुछ बुजुर्ग या जो लोग बीमार थे, जिनको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। और जब वो नीचे गिरे तो जो पीछे लोग आ रहे थे उन्होंने उनको कुचल दिया और वहां पर चीख पुकारों का सिलसिला तेजी से मचने लगा। और जब चीख पुकार मचती है तो और अनुराग जी ज्यादा माफी लोग के साथ आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ